नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। 1917 यानी आज से 104 साल पहले रशिया में एक रेवोल्यूशन आया था। अक्टूबर के महीने में रविवार वाला दिन था। एकदम से पूरे रशिया में रेवोल्यूशन ने खूनी रंग ले लिया और रूलिंग जो लोग थे, तबका था, शासक तबका, जार था वो। जार और जार से संबंधित सारे लोग ढूंढ ढूंढ के सबको मार दिया गया। और उसके बाद आज का तो नहीं, यानी 1984 से पहले जो भी था ना सिस्टम, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया, इसका उदय हुआ। फिर बहुत तरक्की की रशिया ने। यह जो रेवोल्यूशन हुआ था, इस करके हुआ था कि जार जनता के ऊपर बहुत जुर्म करता था। ये पहली बात है। म्यांमार में अभी सेना ने तख्ता पलट कर दिया और उसके बाद सेना के विरोध में म्यांमार की जनता सड़कों पर आ गई। हमारे देश में पिछले 3 महीने से ऊपर समय हो गया है दिल्ली में, और उससे पहले पंजाब में 2 महीने, यानी कि 5-6 महीने से किसान रेवोल्यूशन पर है, एजिटेशन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। और किसान जिनको अलग थलग करने की पूरी कोशिश की थी सरकार ने, लोगों की निगाह में, मीडिया की निगाह में, वो हीरो बन गए। जो चिंगारी पंजाब से लगी थी वह पूरे देश में ही नहीं फैली, उसका असर विदेशों में भी देखा जा रहा है। विदेशों में भी हिंदुस्तान के किसानों की फेवर में रैलियां निकाली जा रही। मैंने जून 2019 में एक वीडियो में कहा था कि 1 साल होगा, 1 साल के बाद लगभग इस सरकार को पता लगेगा कि ये कहां खड़े हैं, क्योंकि ज्यादा करके समाज के तबके इस सरकार के विरुद्ध सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। पर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई। 1 साल से पहले ही, यानी कि 6 महीने के बाद ही अलग अलग किस्म के आंदोलन दिखने शुरू हो गए। और अब किसान एजिटेशन कर रहा है। आज भारत बंद है और कभी नर्सेज स्ट्राइक पर चली जाती हैं, कभी टीचर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, कभी डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। व्यापारी लोग जो हैं वो जब भारत बंद करके अपना एजिटेशन कर रहे हैं, तो इससे साबित क्या होता है? जब किसान सड़क पर हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो नौकरी पेशा है, डॉक्टर, नर्सेज वगैरह, चाहे वो टीचर्स है, ओ सेटिस्फाइड नहीं है इस सिस्टम से, इस सरकार से। और ये बात सरकार तो समझ ही गई है, मोदी साहब भी समझ गए। इसी करके 2 शक पैदा हो गए मोदी के दिल में, दिमाग में, कि मोदी अब तू अगली बार नहीं बनेगा, क्योंकि सारी दुनिया तेरे बरखिलाफ जा रही है, पहली। और दूसरा कि अगली बार अगर मैं नहीं बना तो फिर मैं अमर कैसे होऊंगा? तो उसका तो उन्होंने इलाज निकाल लिया कि जो स्टेडियम सरदार पटेल के नाम पर था तो उसको अपने नाम पर करवा के और राष्ट्रपति से उद्घाटन कर दिया। राष्ट्रपति कौन है? ये वो आदमी है जिसको नरेंद्र मोदी ही लाया था राष्ट्रपति बनाने के वास्ते। तो जब कोई ये समझ जाए कि अब मैंने दोबारा नहीं बढ़ना, उस वक्त वो सोचता है कि दोबारा तो चांस मिलना ही नहीं है, इसी बार कर लो जितनी की भी
आपने मन मर्जियां करनी है। तो मन मर्जी करने का मतलब पता क्या है? सरकार का अब मूड बन गया है कि सारा कुछ बेच दो, इतने लाख करोड़ रुपए यहां से प्राप्त हो जाएंगे और इससे हम ये कर लेंगे। स्कीम है, शेख चिल्ली वाली स्कीम है। पहली तो बात यह है कि जो जो कुछ सरकार सोच रही है कि ये हम बेच देंगे, उसके ग्राहक ही नहीं मिलेंगे। और अगर कुछ बिके भी माल तो औने पौने दाम पर बिकेगा। उससे मोदी साहब का तो कोई नुकसान नहीं होगा, पूरे देश का नुकसान होगा। आज एक खुशखबरी आई कि हिंदुस्तान की जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बढ़ना शुरू हो गया है। मुस्कुरा दो थोड़ा ना, बढ़ना शुरू हो गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी कहते हैं ना। तो बड़ा पता कितना? 0.4%। अगर 0.5% होता ना तो आप कहते हैं कि आधा % के रेट से जीडीपी बढ़ा है थोड़ा, तो आधे से भी कम जीडीपी बढ़ा है। यह उस महानुभाव के राज में है जो 2011-2012 से 15 तक यही कहते रहे कि जीडीपी अगर कम है तो उसके वास्ते प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, जीडीपी अगर नहीं बढ़ रहा तो उसके वास्ते कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। तो अब जब जीडीपी माइनस में जा रहा है तो उसके वास्ते कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी की गलत नीतियां जिम्मेवार है। अब अगर बढ़ा भी है तो आधा % से कम बढ़ा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वह जीडीपी जो 5% की रफ्तार से बढ़ रही थी, रेट ऑफ ग्रोथ था हमारा 5%, 4%, ऐसे करके फ्लक्चुएट करता रहता है। और अब जो रेट है ना ऑफ ग्रोथ, वो है 0.4%, यानी आधा % से भी कम। तो ये कौन सी उपलब्धि है भाई आपकी? जो ग्रोथ रेट पिछली सरकार दे रही थी 5%, कभी 4%, कभी 6%, और जो रेट आप दे रहे हैं सॉरी 0.4%, इसका कंपैरिजन करके आप खुद ही फैसला कर लो ना कि आप कितने का फेल हुए हैं। कामयाब तो आप है नहीं। अगर कामयाब होते तो आपका ग्रोथ रेट होता 11%, 10%। वो 5 ट्रिलियन के सपने, शेख चिल्ली वाले सपने आप कैसे पूरे करोगे? कैसे पूरे करो? 28% टैक्स लगाया, जीएसटी, और फिर भी सरकार अपने खर्चे पूरे ना कर पाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिसमैनेजमेंट, सरकार को मैनेज नहीं करनी आई इकोनॉमी। तो अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते थे तो हाथ पांव क्यों मार रहे थे? एक बार हमें मौका दे दो, जो 70 साल में नहीं हुआ हम कर देंगे। 70 साल में बहुत कुछ हुआ था, आपने 7 साल में गवा दिया ना। अपनी नालायकी कहीं दूसरी जगह साबित कर लेते। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके कहीं पर बना देते हैं ये स्टेडियम, और अच्छा भला हमारा पार्लियामेंट है, उसकी नई बिल्डिंग बनाने के वास्ते हजारों करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। हवाई जहाज खरीदने के लिए, अपनी यात्रा के वास्ते हवाई जहाज खरीदने के लिए खर्च रहे हैं। यह फजूल खर्चियां, इनके मिनिस्टरों की फजूल खर्चियां, इनकी विदेश यात्राओं की फजूल खर्चियां, ऐसे बहुत से ऐसे मदे हैं जिनके ऊपर उन्होंने खर्च कर दिया जिनकी जरूरत नहीं थी। एज ए रिजल्ट इकोनॉमी की हालत खस्ता हो गई। इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वो चीज है जहां पर लोग रहते हैं और कोई ना कोई रोजगार करके, खेती बाड़ी करके, व्यापार करके, इंडस्ट्री लगा के, नौकरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और सब बिठा दिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आपने उन लोगों को चुना, सत्ता में लाए, जिनको समझ नहीं थी इकोनॉमी की, राज चलाने की।
अब आगे आप क्या करेंगे देश के लोगों आप जाने, पर मुझे लगता है कि आप कुछ भी करें कि अगले 10 साल तक इकोनॉमी को दोबारा अपने पैरों पर आने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है